अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों के शुरू होते ही तो इस रेसिपी की भी मांग बढ़ जाती है, इस रेसिपी की फरमाइशें होना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा खाया जाने वाला मिक्स पुलाव वेजिटेबल। तो आज हम मिक्स सब्जियों का पुलाव बनाएंगे जो कि बहुत ही डिलीशियस बनेगा, बहुत ही ईजी तरीके से बनेगा, बहुत ही यमी बनेगा और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। बच्चों बड़े सब के लिए ही हेल्दी है, लेकिन बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो इसलिए बच्चों को आप इस तरह चावलों के साथ आप ये सब्जियां मिक्स करके दे सकते हैं और बच्चे इसे शौक से खाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है ताकि आपके भी चावल खिले खिले बने। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियां ले ली हैं। सब्जियों में मैंने गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है, थोड़े से मटर लिए हैं, थोड़ी सी बंद गोभी ली है। तो इनको मैंने बारीक काट लिया है। मेरे पास यहाँ पर ये फ्रोज़न थे तो आप इसे फ्रेश भी ले सकते हैं। इसे आपने अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, सब्जियों के साइज़ के हिसाब से आपने काट लेना है। और जो सब्जियाँ आपको पसंद हो और आपके बच्चे शौक से खाते हो तो आपने उन सब्जियों को ज़रूर ऐड करना है। तो मैं ये इसमें 4 सब्जियाँ ही ऐड करूँगी, इसके अलावा इसमें आलू भी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून इसमें सौंफ लिया है। थोड़ी सी हमने 4 से 8 से 9 हमने काली मिर्च ली है, 5-6 हमने लौंग लिए, 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, बादियान फूल लिया है, दालचीनी लिया है और आलूओं को भी मैंने इस तरह थोड़ा सा लंबे साइज़ में काट लिया है। आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर लीजिएगा जैसे आपके बच्चों को पसंद हो। और यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक चॉप्ड लिया है। 2 मीडियम इसमें हम टमाटर डालेंगे, 2 से 3 आदत हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। मिर्च आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर आपके बच्चे या बड़े तेज़ खाते हैं तो आप इसमें मिर्चों की मिकदार को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इस यहाँ पर मैंने चावल तकरीबन आधे घंटे पहले भिगो दिए थे। तो यहाँ पर ये चावल मैंने साबुत बासमती के लिए, चावलों को आप पहले भिगो देंगे तो आपके चावल अच्छे और खिले खिले बनेंगे और इसमें कोई कच्चापन भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लेंगे। इसमें मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल लिया है क्योंकि सब्जियां भी थोड़ा सा ऑयल को जज़्ब करती हैं, तो इसलिए ऑयल हमने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है नॉर्मल चावल जब हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ी प्याज इसमें बारीक काट कर डाल दी थी और इसको हम फ्राई होने का इंतज़ार करेंगे। ये पुलाव बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही यमी बनती है और आपने कमेंट करके भी ज़रूर बताना है कि किस किस के घर में ये पुलाव बनती है। हमने यहाँ पर प्याज को ब्राउन होने तक का वेट करना है। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, फ्लेम हमारा मीडियम ही है, बहुत तेज़ फ्लेम भी आपने नहीं कर देना। ऐसा ना हो कि आपके प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाए और इनका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद मैंने यहीं पे साथ ही प्याज के इसमें लहसुन अदरक चॉप जो किया हुआ था वो डाल दिया है ताकि वो भी हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए और अच्छे से उसका भी एक जो टेस्ट होता है वो इसमें आ जाए। और फ्राई किया हुआ है लहसुन अदरक का बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और ये जो ड्राई स्पाइसेस हमने लिए थे हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारे वो भी ऑयल के साथ अच्छे से भुन जाए, क्योंकि जब हमारे ड्राई स्पाइसेस अच्छे से भूनते हैं तो इनमें एक मज़ेदार अरोमा आता है, बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आता है। तो हम इन तमाम मसालों को भी अच्छी तरह ही प्याज के साथ इसे हल्का सा भून लेंगे ताकि इसमें मज़ेदार सी खुशबू आ जाए। इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे जहाँ हमारा ये अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा। और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं दे देना। जब हमारे ये अच्छे से भून जाए तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अभी मैं इसमें सब मिर्चें ऐड नहीं करूँगी, वो हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं टमाटर ही ऐड करूँगी। टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे तो हम उसे भी अच्छी तरीके से नरम होने तक इसे पका लेंगे। जब हमारे टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे तो इसमें हम सब्जियां ऐड कर देंगे सारी, क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ती हैं और मेरे पास ये वैसे ही फ्रोज़न थी तो इसमें हम कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अगर आपके पास सब्जियां थोड़ी सी ये फ्रेश हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। वैसे इसमें ज़्यादा अगर ना भी डालें तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जियाँ वैसे भी अपना पानी छोड़ती हैं। तो हम सारी सब्जियों को इकट्ठा डालकर इसमें हम फ्राई कर लेंगे। अभी मैंने इसमें यहाँ पर शिमला मिर्च और बंद गोभी नहीं डाली क्योंकि शिमला मिर्च और बंद गोभी बहुत जल्द नरम हो जाती है। यहाँ पर साथ में हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि हमारा इसका टेस्ट, नमक का टेस्ट हमारे सब्जियों में भी अच्छी तरह जज्ब हो जाए और सब्जियों में भी एक फीकी फीकी ना लगे और सब्जियों में अच्छा सा ये नमक का टेस्ट आए। तो यहाँ पर अभी मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी अभी ऐड नहीं क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए अगर हम अभी डाल देंगे तो वो उनका कलर भी चेंज हो जाएगा, वो इतनी अच्छी भी नहीं लगेगी। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इन सब्जियों को नरम कर लेना है।
हमारी सब्ज़ियाँ अब अच्छे से फ्राई हो गई थी, तो अब हम चावलों के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 गिलास चावल लिए थे, यानी आधा किलो चावल लिए थे, तो इसमें मैं 3 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी। और जब पानी हमने ऐड कर दिया तो हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी और इसी के साथ ही हम यहाँ पर बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। बंद गोभी वाला मेरा थोड़ा सा मिस हो गया, वीडियो नहीं मैं बना सकी, तो यहाँ पर बंद गोभी भी हमने ऐड कर दी और साथ में हम सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे। इस पॉइंट पर सब्ज़ मिर्चें डालने से इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। ये देखें, इसमें बंद गोभी भी मैंने ऐड कर दी थी, तो वो मुझसे मिस हो गया। तो यहाँ पर अब हम इसे अच्छे तरीके से नमक भी यहाँ पर चेक कर लेंगे और इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। अगर नमक आपको कम लगे तो आप इसमें नमक, इस पॉइंट पर नमक और ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर चावल भी हमारे भीग गए, इसमें से मैंने पानी निकाल दिया है। अब हम इसमें पानी में बॉयल आने तक का वेट करेंगे। जब हमारे चावलों में अच्छे से पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए तो हमने चावलों को तब ऐड करना है। पहले हम चावलों को बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, तो अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो हमारे चावल खिले खिले नहीं बनेंगे और चिपक जाएंगे। तो इस देखें, हमारे जो पानी में बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसे दरमियानी आंच पर पकाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाने से भी हमारे चावल कच्चे रह जाएंगे, पानी जल्दी जज्ब हो जाएगा और चावल हमारे कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमने फ्लेम को मीडियम में रखना है और अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। बहुत ज़्यादा तेज़ आपने चम्मच नहीं हिलाना, अगर आप बहुत ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे तो चावल क्योंकि भीगा हुआ है तो वो टूट जाएगा। तो इसलिए आपने हल्का सा चावल इसमें चमचा हिलाना है और मिक्स करना है। फिर मैं इसे अभी पकने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि हमारे चावलों का टेस्ट और कलर हमारा कैसा आया। तो यहाँ पर ये देखें, हमारे चावलों को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पर रख दिया था। तो हमारे चावल देखें इसमें कितने मज़े के बन गए हैं, लेकिन अभी इसमें हल्का सा नमी है, पानी है। तो हम यहाँ पर अभी दम लगाएंगे। दम लगाने के बाद हमारा चावल और ज़्यादा खिला खिला हो जाएगा और इसका कलर भी देखिए कितना मज़ेदार सा वाइट वाइट सा आया है। तो आपने भी यही ख्याल करना है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन इसे 15 मिनट का दम लगाया था। दम लगाने के बाद ये देखें, अब हमारे चावल कितना मज़े का खिला खिला लंबा लंबा तैयार हुआ है और कितने मज़े की ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये खाने के साथ साथ हेल्दी भी है और बच्चों को आप इस तरह की चीज़ें लाजमी दिया करें। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। इससे हमें अच्छा फीडबैक मिलता है।